हेलो गाइस, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में हैं और पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। तो आज की जो रीडिंग है, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स आपके लिए क्या चल रहे हैं ये चेक करेंगे। साथ साथ में आपकी एनर्जीज़ भी चेक करूँगी कि आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ में क्या चल रहा है। दोनों की एनर्जीज़ को कवर करूँगी आज मैं। आज की इस रीडिंग में जर्नल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको ले लीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, बेशक कीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। ठीक है, हाँ चलिए जी, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहें। आज थोड़ा थोड़ा अंधेरा आपको दिख रहा होगा क्योंकि लाइट तो अभी तक खैर चल रही है, लेकिन बारिश हो रही है धमाकेदार। और इतने दिनों बाद हो रही है हमारे यहाँ बारिश, पता है। तो बहुत मज़ेदार सी ठंडी ठंडी सी बारिश आ रही है और बहुत ज़्यादा तेज़ वाली हो रही है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर रीडिंग करने के लिए बैठ गई हूँ क्योंकि मैं रीडिंग एक दिन भी स्किप नहीं कर सकती हूँ, ना ही मुझे अच्छा लगता है कि मैं रीडिंग को स्किप करूँ आपके लिए। ठीक है, तो लेट्स सी। पहले हम कार्ड्स निकालेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में, आपकी एनर्जीज़ में। दोनों की एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि इनकी डीपली और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, क्या सोचते क्या हैं आपके लिए एक्चुअली में। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आया है ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। सेकेंड कार्ड अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज। दोनों में ही चेंज की एनर्जी है, यानी दोनों ही अपने रिलेशनशिप में चेंज चाह रहे हो, वो भी दिख रहा है। चलो आगे देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। ठीक है, और बस यहाँ से मैं 3 ही लूँगी। और यहाँ पर जो बॉटम में है, यहाँ पर है इमेजिन एंड इन्वेंशन है शायद। ओके, कुछ कार्ड हम यहाँ से देखेंगे क्या चल रहा है उनके थॉट्स में आपके लिए, आपके पार्टनर के थॉट्स में आपके लिए क्या चल रहा है। मुझे यहाँ पर एक ऐसी चीज़ भी दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे आप दोनों ने अपना माइंडसेट चेंज किया है रिलेशनशिप को लेकर। आप भी अलग कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, या आपके जो पर्सन है ये भी आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप दोनों एक दूसरे से डिटैच होना चाहते हो, थोड़ा आराम चाहते हो, थोड़ा सा रिश्ते से थोड़ा किनारा करना चाह रहे हो। आप भी बहुत ज़्यादा थक चुके हो चल चल कर उनके पीछे, भाग भाग कर। वो पर्सन को भी ऐसा ही फील हो रहा है। दोनों विक्टिम एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हो, दोनों ही अपनी अपनी बात को सही साबित करना चाहते हो। आप भी चाहते हो कि मैं सही हूँ, वो भी कह रहे हैं कि मैं सही हूँ। तो भाई सही कौन है, क्या क्या कौन सही कौन गलत, अभी वो चीज़ समझ में नहीं है। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में आप चाह रहे हो कि अब मुझे चेंज चाहिए। ठीक है, मैं फाइनली मूव ऑन करना चाह रही हूँ, यार अगर मूव ऑन नहीं भी करना चाह रही हूँ लेट से, तो मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रही हूँ। मुझे कुछ चेंज चाहिए, बस बहुत हो चुका, बहुत मैंने देख लिया बहुत कुछ पीछे। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। यहाँ तो उन्होंने देखो ड्रेस भी चेंज कर लिया, बहुत हो चुका, बहुत मैं ऐसी ड्रेसिंग में रही। अब मुझे चेंज लाना है अपनी ज़िंदगी में, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है मुझे। हो सकता है आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या मिलने वाली हैं। आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को के ऊपर फोकस किए हुए हो, या आपको अब अपनी राहें बदलते हुए दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो वहाँ पर भी मुझे ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर ये पर्सन पहले बहुत इमेच्योर थे, छोटी सोच थी, या कभी भी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पाते थे, या किसी भी तरीके से वो आपके साथ लॉयल नहीं थे, मुझे लगता है कि ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। चेंजिंग आती हुई दिखाई दे रही है, अपनी सोच में चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है, ये भी लग रहा है कि हाँ मुझे खुद को चेंज तो करना चाहिए, लेकिन अगला वाला बंदा भी अपने आप को चेंज करे। हो सकता है कि ये आपके अंदर भी बहुत सारी चेंजिंग लाना चाहते हैं, या पसंद करेंगे कि आपके अंदर भी कुछ चेंजेस आएँ। तो यहाँ दोनों की एक साइलेंट सी जंग चल रही है। साइलेंट वो नहीं होती, साइलेंट वॉर होती है ना, वो जंग चल रही है। दोनों की दिमाग और दिल दोनों की यहाँ पर धक्कम धक्की लगी हुई दिखाई दे रही है, जंग चलती हुई दिखाई दे रही है, जंग सी छिड़ी हुई है। यहाँ पर सेल्फ वर्थ की एनर्जी है। लेट्स सी इनके थॉट्स क्या हैं आपके लिए करंट। पहले हम इनकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर इनके थॉट्स तक जाएंगे। पहले इनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स चेक करते हैं क्या है इनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। यहाँ पर थर्ड आई, यहाँ पर है जी क्लैरिटी, और यहाँ पर केमिस्ट्री। क्या है इनकी फीलिंग्स, करंट एनर्जीज,
और यहाँ पर पार्टी है। तो मे भी हो सकता है कि देखो ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं करंटली, तो ये आपको स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं सोशल साइट से, सोशल मीडिया से। इनकी नज़र मुझे पूरी की पूरी आपके ऊपर ही बनी हुई दिख रही है। आप दोनों के बीच यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है, अब ये इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिलहाल ये अपनी पार्टी शादी करने में, अपनी लाइफ को चेंज करने में, अपनी लाइफ के दिक्कतों को या अपनी लाइफ में ही इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इनकी नज़र आपके ऊपर भी है। ऐसा नहीं है कि ये अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ लगे पड़े हैं। ये सिर्फ आपको शायद प्रिटेंड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं तो पार्टी कर रहा हूँ, मैं तो खुश हूँ, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मैं तो आगे निकल चुकी हूँ या निकल चुका हूँ, लेकिन डीप डाउन ये पर्सन आपको स्पाई भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों स्पाई कर रहे हैं देख लेते हैं, अभी चेक करते हैं। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफिकेशंस में लेकर जाएंगे, देन उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं। व्हाई दिस सेल्फ वर्थ इज हियर, क्या है इनकी करंट एनर्जीज में, सेल्फ वर्थ की एनर्जीज क्यों है इनके पार्टनर की, प्लीज़ मुझे बता दीजिए। और फाइनली देखो लाइट जा चुकी है, एंड यहाँ पर है जी 2 ऑफ वेंड्स की एनर्जी। ओके ठीक है, 2 ऑफ वेंड्स, एंड यहाँ पर बॉटम एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखो क्या पता है क्या, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कभी कभी ना आप बहुत ज़्यादा हार्श बिहेवियर करते हो, बहुत ज़्यादा आप जो है ना वो दिक्कत क्रिएट कर देते हो हम दोनों के रिलेशनशिप में। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा शक करते हो इनके ऊपर, या आप बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में चले जाते हो, आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हो। और ये पर्सन को लगता है कि हम दोनों के बीच इतना लॉन्ग डिस्टेंस आ चुका है, इतनी दूरियां आ चुकी हैं। इनको लगता है, मेरे ख्याल में ये पर्सन विक्टिम एनर्जी में है। इस पर्सन को लगता है कि मुझे अपनी सेल्फ वर्थ पहचाननी है, मैं मेरी भी कोई अपनी सेल्फ वर्थ है, मैं क्यों आगे बढ़ूँ या मैं क्यों आगे जाके बात करूँ उससे। वो हमेशा क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में रहती है, जब देखो नाराज़ रहती है मुझसे, जब देखो दूरियाँ बना लेती है। एक तो वैसे ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एक तो वैसे ही मैं उससे मिल नहीं पा रहा हूँ, एक तो वैसे ही मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ऊपर से तुम हमेशा मुझ पर शक करती रहती हो या शक करते रहते हो, ऊपर से तुम हमेशा अपना जो है ना ऐसा बिहेवियर मुझे दिखाती हो, ज़रा सी बात पर नाराज़ हो जाती हो। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस की एनर्जी है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ वर्थ के लिए कुछ आपसे कुछ डिमांड करते हुए दिख रहे हैं कि भाई मेरी सेल्फ वर्थ की यही एक जगह है, मुझे तो यही चीज़ यहीं पर रहना। उस पर्सन की एनर्जी बता रही हूँ क्योंकि वो विक्टिम एनर्जी में दिख रहे हैं। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस भी है जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें आप दोनों के बीच क्लियर नहीं हो पाती हैं। कभी आप नाराज़, कभी वो नाराज़, कभी आपके पीछे दिक्कतें, कभी उनके पीछे दिक्कतें, रिश्ता कुछ इस तरह से डावाडोल चल रहा है। वाई दिस थर्ड आई चक्रा इज, यहाँ पर क्लैरिटी की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ इसको भी क्लियर कर दीजिए। वाई दिस क्लैरिटी इज हियर, या 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे ये भी दिख रहा है ये पर्सन 10 ऑफ वेंड्स की एनर्जी भी यहाँ पर ये दिखा रही है कि ये पर्सन जो है ना मनी मन में चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी दें, लेकिन देखो प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे ये भी दिख रही है कि ये पर्सन अगर आपसे वॉक अवे करके गए हैं, इन्होंने आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल दिया है, तो मसला आपका नहीं है। ठीक है, ये है, आप दोनों के बीच तो है दिक्कतें, वो तो हैं, लेकिन इस पर्सन के अपनी पर्सनल इश्यूज़ भी रहे हैं, इनके अपने पर्सनल इश्यूज़ भी हैं, आप दोनों के बीच आ जाते हैं, जिसकी वजह से ना ये पर्सन हमेशा वॉक अवे कर जाते हैं। कभी ये करते हैं, कभी आप करते हो, लेकिन इनकी एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है इन्होंने आपसे अभी बात करना बंद कर दी हो, या नो कॉन्टेक्ट में चले गए हो, आपको ब्लॉक कर दिया हो, ये यहाँ से जा चुके हैं आपकी ज़िंदगी से। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन जाने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें फील कर रहे हैं आपके लिए कि इनको क्लैरिटी मिल रही है। इनको लग रहा है कि नहीं यार, मुझे लगता है ये पर्सन इंट्यूटिवली भी अवेकनिंग की एनर्जी में आ चुके हैं, यानी कि ये इनकी इंट्यूशन इनसे कह रही है कि अगर तुमने वॉक अवे किया है ना, तुमने गलत किया है, क्योंकि अगर कुछ गलतियां उसकी थी तो कुछ गलतियां तुम्हारी भी थी, लेकिन तुम मान नहीं रहे हो। मसला यहाँ पर यह है कि तुम मान नहीं रहे हो, तुम विक्टिम एनर्जी कर रहे हो, तुम विक्टिम प्ले करते हो हमेशा उसके साथ। ठीक है, वो करता है या करती है तुम्हारे साथ, लेकिन कम तुम भी नहीं हो। ठीक है, तो ये बोझ है, ये पर्सन आपसे वो शेयर करना चाहते हैं अपना बोझ, ये क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको एक्चुअली में, लेकिन दे नहीं रहे हैं। देना चाहते हैं की बात कर रही हूँ, दे रहे हैं ये बात नहीं कर रही हूँ, देना चाहते हैं। अब चाहते हैं में और देने में फ़र्क होता है। ठीक है, ये इनके माइंड में वो चीज़ चल रही है आपके लिए। डीप डाउन जो थॉट्स हैं वो भी अभी हम देखेंगे कि उनकी जो थॉट्स हैं आपके लिए वो क्या है। ये तो मैं इनकी एनर्जीज देख रही हूँ, करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके लिए देख रही हूँ। देखो फीलिंग्स की अगर बात की जाए आपके लिए, करंट एनर्जीज, यहाँ पर केमिस्ट्री की एनर्जी है। वाई दिस केमिस्ट्री एंड पैशन इज हियर, वो तो यहाँ पर बात बिल्कुल क्लियर है। ओ माई गॉड, एस ऑफ कॉइंस। देखो जहाँ तक केमिस्ट्री और पैशन है आप दोनों का, वो इस पर्सन को अच्छी तरह पता है। 9 ऑफ कॉइंस, फिर से 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जी। पता है क्या, समटाइम्स ना इस पर्सन को पता है अच्छी तरह के जो केमिस्ट्री, जो पैशन आपके साथ बंधा हुआ है वो किसी के साथ नहीं हो सकता। ठीक है, पैशन अब बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप दोनों की केमिस्ट्री भी, बला की केमिस्ट्री, बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति। लेकिन ये आपको 9 ऑफ कॉइंस की, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देखते हैं। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है।
जस्टिस। इस पर्सन को लगता है कि आप ना अपनी सिंगल लाइफ इंजॉय करते हो, आप अपनी सिंगल लाइफ में रह रहे हो, आप इनको जस्टिस देना नहीं चाहते हो। या ये पर्सन ना पता है क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि यार जब हम दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा था, मैं भी सिंगल था, वो भी सिंगल, तुम भी सिंगल, मैं भी सिंगल, और हम दोनों के बीच सब कुछ तो सही चल रहा था ना, मैं तो तुमको दे रहा था ना, सब कुछ दे रहा था, ठीक है, प्यार भी था, केमिस्ट्री भी थी, लव भी था, पैशन भी था, फिर तुम मुझसे इतनी डिमांड क्यों करने लगे हो? तुम मुझे मे भी हो सकता है आपने इस पर्सन से डिमांड की हो कि भाई मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे अब मुझे कमिटमेंट चाहिए, मैं भाग भाग के थक चुकी हूँ। यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जीज भी कुछ ऐसी ही एनर्जीज दिखाई दे रही है कि जहाँ पर आप जो है ना अपने ऊपर खुद पर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है, आप अपने पेंटिकल पर, अपने सेल्फ वर्थ पर काम कर रहे हो, अपने पेंटिकल्स पर, अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो, और वो चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन को खटक रही है। इस पर्सन को लग रहा है कि भाई तुम तो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अब तुम चेंज हो चुके हो, या पहले हम दोनों जिस कनेक्शन में थे, जिस रिलेशनशिप में थे, जिस तरह हम दोनों का कनेक्शन था वो सही था, है ना, फिर तुम उसमें डिमांडें क्यों लेकर आ गए हो? तुम्हें शादी चाहिए, तुम्हें कमिटमेंट चाहिए, तुम्हें मेरा ये चाहिए, वो चाहिए, ये चीज़ें क्यों सोच रहे हो, है ना? ये नहीं, ये क्यों अचानक तुम्हारे जहन में चीज़ें आ गई? कौन तुम्हें ये सारी पट्टियाँ पढ़ा रहा है? जब हम दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था तो ये चीज़ें बीच में कहाँ से इन्वॉल्व हो चुकी हैं? ये बात इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खटक रही है, ठीक है। ये हालांकि देखो, आप ये पैशन था, केमिस्ट्री थी, बेशक था, लेकिन आपने अचानक से डिमांड की है कि मुझे सॉलिड कमिटमेंट चाहिए, मुझे सॉलिड ऑफर चाहिए, वरना अगर नहीं दोगे तो मैं अपनी सिंगल लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, मैं उसी में खुश हूँ, मुझे फिर तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ना है, मुझे ये बुलशिट नहीं चाहिए, मुझे ये टाइम पास नहीं चाहिए, सिंपल इज़ दैट। और ये पर्सन को लगता है कि वो विक्टिम है, आप उनसे डिमांड सही नहीं कर रहे हो, उनको लगता है कि हम ऐसे ही ठीक थे, हम ऐसे ही बहुत हो सकता है कि इस पर्सन का ये भी माइंडसेट हो कि जब हम किसी को कमिटमेंट देते हैं, शादी करते हैं, मैरिज करते हैं, तो फिर प्यार ख़त्म हो जाता है। इनकी अपना सोच है, इनकी अपनी ही सोच है, आपकी अपनी सोच है, लेकिन इनका कुछ अपना ही दिमाग है। यहाँ पर पार्टी की एनर्जी क्यों है, एक्सटर्नल पार्टी यहाँ पे क्यों आया है? ओके, थैंक यू सो मच। कार्ड आ चुका है नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन ना देखो, या तो ये पर्सन अपने फ्रेंड्स के साथ इस वक्त बिजी लग रहे हैं मुझे विद दिस 9 ऑफ वेंड्स, या तो ये पर्सन आपके ऊपर ना गिव अप नहीं करना चाहते, ये दोबारा आपके पास आना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि पहले की तरह रहो, जैसे पहले थे ना, हम पार्टी शादी करते थे, पार्टी में जाते थे, एक पैशन होता था, केमिस्ट्री होती थी, एक दूसरे को डेटिंग करते थे, छोटी मोटी ऑफर, नाइट ऑफ कप्स, एक छोटी ऑफर, नाइट ऑफ कप्स, फ्रेंडशिप बन जाओ, फ्रेंड्स बन जाते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ठीक है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट बन जाओ। और ये मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, ये आपका वेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप क्या अब एक्शन लेना लोगे। आप अब ये चाह रहे हैं कि आप उनको आओ, फिर से उनको मनाओ, फिर से आप एक्शन लो, आप सब कुछ करो। ये इस एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा विक्टिम एनर्जी में बाय द वे दिख रहे हैं। व्हाई दिस वॉचिंग इज हियर, ये वॉच क्या कर रहे हैं, ये भी क्लैरिफाई कर दीजिए, ये वॉच क्यों कर रहे हैं और क्या किस लिए, किस इंटेंशन से? ओ माय गॉड, द डेविल। देखो, इस पर्सन को ना 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी में भी इस पर्सन को कोई इन्फ्लुएंस करता है, इस पर्सन को आपके खिलाफ कोई बातें बताता है कि आप तो किसी और के साथ हो, आप तो ये कर रहे हो, आप तो वो कर रहे हो। एक तो इस पर्सन की कुछ फाइनेंशियली दिक्कत भी दिख रही है, ये पर्सन थोड़ा फाइनेंशियली भी थोड़ा सा इशूज़ में थोड़ा सा फंसा हुआ दिख रहा है। दूसरा यहाँ पर डेविल की एनर्जी है जो कि ये दिखाता है कि इस पर्सन को कुछ एडिक्शंस हैं, मे बी इनकी एडिक्शंस पहले अगर ये स्मोकिंग करते थे बहुत ज़्यादा या अल्कोहल पीते थे तो आप इनको मना करते थे, आप इनको समझाते थे, ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने इनकी फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। तो अब ये, क्योंकि अब ना आप नहीं हो तो ये अकेले पड़ गए हैं, अभी आपको स्पाई करते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि अब आप किसी और के साथ तो नहीं हो, अब आप प्यार अपना किसी और को तो नहीं दे रहे हो जिस तरह आप थे। यानी ये ना एक विक्टिम प्ले तो कर रहे हैं लेकिन आपको बताना नहीं है, ठीक है। मे बी देखो, जो लोग, मुझे ये भी दिख रहा है कि इनकी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में कुछ और भी लोग हैं जो ना इनको बहुत ज़्यादा रोकते टोकते थे, या बहुत ज़्यादा इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए इस पर्सन के साथ थे कि भाई तुम हमें कमा के दो, बस अपना मतलब। अब ये सोचते हैं कि यार वो लोग जो मेरे साथ थे ना, वो तो सिर्फ मेरे पैसे के लिए थे, मेरे मतलब के लिए थे, उनको मेरे साथ पैसा चाहिए था, उनको मेरे साथ कोई ना कोई मतलब होता था, तब वो मेरे साथ जुड़े होते थे। लेकिन ये मेरे पैसे रुपए का इसको कोई ध्यान नहीं था, ये मेरे साथ जेन्युइनली प्यार करती थी या करता था, ये मेरे साथ अटैच था, ये इसने मुझे इतना सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी किया, इमोशनली भी किया, मतलब मेंटली भी इसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। ये बात मान रहे हैं वो, ठीक है, ये बात वो भले भांति उनको पता है और वो चीज़ मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बंदा विक्टिम एनर्जी भी प्ले करता है,
ठीक है, थोड़ा ज़िद्दी टाइप के लग रहे हैं मुझे। और वो ये आपको देखते इसीलिए भी हैं क्योंकि इनको देखकर थोड़ा अंदर को एक सुकून मिलता है। और दूसरा, ये पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं, ख़ासतौर पर जब रात का टाइम होता है ना, तो ये फ़ोन उठाते हैं और आपकी डीपीज़ चेक करना, आपका सोशल साइट चेक करना, कहीं से आप दिख जाओ इनको। और जब आप इनको दिखते हो तो वहाँ पर फिर पैशन की एक इंतहा होती है। ये भी दिख रहा है मुझे कि मे बी ये पर्सन अपनी कुछ एडिक्शंस में फंसे हुए हैं। जिन एडिक्शन से आपने इनको पहले निकाला था ना, ये दोबारा उसमें फंसते जा रहे हैं क्योंकि आप नहीं हो इनकी लाइफ में। आपने अब अपनी राह अलग चूज़ कर ली है। अब आप अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना चाहते हो, आप थक चुके हो, आप चल चल कर थक चुके हो, अब इस कनेक्शन को एक अकेले ढो ढो कर थक चुके हो। आपको अब यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए, अब आपको एक सुकून चाहिए, पीस चाहिए, जो आपको मिल नहीं रहा है। ठीक है, इसीलिए आपने अब अपना लव देना बंद कर दिया या कुछ दूरियाँ अख्तियार कर ली हैं। तो ये पर्सन दोबारा उन एडिक्शंस की तरफ भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। लेट्स सी इनका थॉट्स क्या हैं आपके लिए। डीप डाउन डीप थॉट्स इनके क्या हैं, जो रियलिटी में अंदर ही आपके लिए थॉट्स रखते हैं वो क्या हैं, क्या थॉट्स हैं इनके, प्लीज़ ये भी हमें क्लैरिफिकेशंस दे दीजिए। क्या थॉट रखते हैं ये, क्या थॉट्स हैं इनके आपके लिए। डीप डाउन क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कोई एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पर पास्ट है, लैक है, यहाँ पर मैसेज है, कम्युनिकेशन है, ट्रैवल है। ये बहुत सारे नहीं चाहिए, बस एक दे दी, ठीक है, 2 आ गए। मैंने 1 कहे थे लेकिन 2 आ गए। चलें ले लेते हैं। यहाँ पर बॉटम में जो है वो मैस्कुलिन की एनर्जी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, बट ये हीलिंग प्रोसेस से भी गुजर रहे हैं, ये भी दिख रहा है मुझे। यहाँ पर ये डिस्टेंस है, सेपरेशन है आप दोनों के बीच, वो इस बंदे को खाए जा रही है। वाई दिस पास्ट इज़ हेयर, सफरिंग पास्ट यहाँ पर क्यों है, वाई दिस पास्ट एनर्जी इज़ हेयर, why this past is here, 6 of wands, ओ माय गॉड। देखो 9 ऑफ wands की एनर्जी है। देखो ये पर्सन ना गिव अप कर देते हैं। ठीक है, एक टाइम आता है जब ये भी अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाते हैं, गिव अप कर लेते हैं, सोचते हैं कि ठीक है, अगर उसको नहीं रिश्ता चाहिए, उसको चेंज चाहिए, वो आगे बढ़ रही है तो ठीक है, मैं भी आगे बढ़ जाता हूँ या बढ़ जाती हूँ, मुझे भी चेंज चाहिए, मैं भी अब आगे एफर्ट्स नहीं डालूंगा। लेकिन फिर कहीं ना कहीं एक पास्ट इस पर्सन को अपनी तरफ घेरे में ले ही आता है। और इनके थॉट्स में हर वक्त आप चलते रहते हो, आप जिस तरह से इस पर्सन के लिए एक्शन लेते थे, आप जिस तरह से इस पर्सन का इस पर्सन को जिस तरह हौसला देते थे, आपने जिस तरह से दोनों इस कनेक्शन को संभाला हुआ था, आपने जिस तरह से गिव अप नहीं किया, इनकी इतनी शैतानियों की वजह से इतना इन्होंने आपको तंग किया, उसके बावजूद भी आपने कभी गिव अप नहीं किया। मुझे ये भी दिख रहा है विद 6 ऑफ wands ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं कुछ लोगों के केसेस में। ये पर्सन, क्योंकि 6 ऑफ wands जो है ना वो सक्सेस को दिखाता है, या ये पर्सन आपके साथ सक्सेस चाहते थे या आप इस पर्सन के साथ सक्सेस चाहते थे। ये पर्सन ना ये भी चीज़ सोच रहे हैं कि इनके थॉट में ये चीज़ आती है कि यार वो मुझसे मेरे साथ सक्सेस चाहती थी या चाहता था, वो चाहता था कि हम दोनों का कनेक्शन सक्सेस की तरफ जाए, शादी की तरफ जाए, लेकिन मैं उस चीज़ को खींच रहा था, मैं उस चीज़ पे जा नहीं रहा था और वो गिव अप नहीं कर रही थी या कर रहा था, लेट्स से। और इस चीज़ को लेकर ऐसा लगता है ये पर्सन रिग्रेट और सफरिंग वाली एनर्जी में दिख रहे हैं कि इनको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा तो है। डीप डाउन अगर थॉट्स देखे जाएं तो वो थॉट्स आते हैं इनके आपके लिए कि आप एक जेन्युइनली आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं बढ़ना चाह रहे थे। ठीक है, आप इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते थे। ये जब आपके बारे में जब भी कभी थॉट आते हैं ना, ये सोचते हैं कि यार वो कितनी, या ये भी फील करते हैं कि आप कितने सक्सेसफुल हो गए हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, अभी भी अपनी ज़िंदगी में भी गिव अप नहीं किया हुआ, आप वॉरियर हो, आप लाइक अ वॉरियर हो, आपकी इज्जत बहुत करते हैं। बाय द वे ये आप अब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको एक वॉरियर की तरह देखते हैं। इनको लगता है कि आप अभी भी आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो रहे हो और मैं अभी भी वहीं के वहीं खड़ा हुआ हूँ। आप उनको भूलने में भी शायद सक्सेसफुल होते जा रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता इनर वर्क कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी भी अटके हुए हैं। वो कहीं ना कहीं अभी भी अपने अंदर से जगल कर रहे हैं, भाग रहे हैं, लड़ रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। उनको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे वॉरियर हो, सक्सेसफुल हो, ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो। उनको ये भी है कि कहीं वो आपको खो तो नहीं चुके हैं, ये भी इनको थॉट सताता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। वैसे तो सारे स्टार साइंस आ जाते हैं, लेकिन अगर स्ट्रांगली कोई साइन आता है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैसेज और कम्युनिकेशन की एनर्जी क्यों है, ये थॉट्स में क्या है।
ओके, 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर बॉटम एनर्जी 8 ऑफ कप्स की है। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, दिक्कत यहाँ पर ये कि इस पर्सन के दिमाग में थॉट आता है कि आपसे बात की जाए, ठीक है, यस ये करना चाहते हैं आपसे बात, लेकिन ये इंतज़ार करते हैं या तो सही टाइम का, या उनको लगता है कि अभी सही टाइम नहीं आया, अगर मैंने अभी उसको अप्रोच किया तो वो मुझे रिजेक्ट कर देगी या कर देगा, या मेरी बात को समझेगा नहीं, या फिर से वही एनर्जी में चली जाएगी, फिर से मेरे साथ वही झगड़ा, मेरे ऊपर शक करना, ये चीज़ें इनको अच्छी नहीं लगती हैं बाय द वे, ठीक है। आपका शक करना, लड़ना झगड़ना हो सकता है। अगर आपने यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगर आपने मूव ऑन कर लिया था इस कनेक्शन से, देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, आप क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में हो और ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त कंफ्यूज्ड है कि आप किस एनर्जी में हो, क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अब दिमाग से सोचने लगे हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हो और बहुत ज़्यादा यूँ समझ लो कि प्रैक्टिकल हो चुके हो। आपने प्रैक्टिकली इस कनेक्शन से दूर जाने का फैसला किया, 8 ऑफ कप्स। अगर आपने इस कनेक्शन से दूर जाने का फैसला किया है ना, तो ये वेट कर रहे हैं कि आप खुद आओ, आप खुद इनसे बात करो, ये चाहते हैं कि आप एफर्ट्स डालो। अब जैसे आप पहले करते थे ना, वैसे आप एफर्ट्स डालो ताकि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, मुझे वो चीज़ देनी भी ना पड़े और हम दोनों इकट्ठे भी रह सकें। समझ रहे हैं ना मेरी बात, ये है एनर्जी इनकी। तो ये वेट कर रहे हैं, दरअसल ये आपका वेट कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, या तो ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब ये देखेंगे कि आप मूड में हो या नहीं हो, ठीक है। या तो मुझे सीधा दिख रहा है कि ये आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको नहीं करना चाहिए। आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, आप करना चाहते हो बेशक कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, ठीक है। यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी क्यों है, इनर चाइल्ड हीलिंग, क्योंकि इनको हील्ड होना है, इनको हील होने दो। हो सकता है इनके इनर चाइल्ड के कोई इश्यूज़ रहे हैं। ओ माय गॉड, यस, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, इनकी मदर के साथ इशू है भाई, ठीक है। यहाँ पर द टावर की एनर्जी आया है, इनका और इनकी मदर के बीच बहुत इश्यूज चल रहे हैं। अगर इनकी मदर की वजह से इन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया था या आपको छोड़ दिया था, या इस वक्त आप इनकी लाइफ में नहीं हो ना, सच बताऊं ये अपनी मदर को ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द टावर ये ना अपनी मदर को बता नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, लड़ झगड़ नहीं रहे, लेकिन अंदर ही अंदर ना इनका एक ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये उनको ब्लेम दे रहे हैं कि आपकी वजह से आज वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है। अगर आप मान जाती या आप मेरी परवरिश वैसे करती, या आप दोनों हस्बैंड वाइफ अपने में खुश रहते या अपनी एक ज़िंदगी बनाते, कॉम्प्रोमाइज़ करते, मेरे लिए कर लेते कॉम्प्रोमाइज़, तो शायद आज मैं इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर रहा होता या नहीं कर रही होती। क्योंकि लग रहा है मुझे कि इस पर्सन का ना अपनी फैमिली में अपनी मदर या फादर के साथ कुछ अच्छे कनेक्शन नहीं है। इनका इनर चाइल्ड का कोई इशू है, इनर वोन्ड्स, इनके अंदर बचपन का कोई ट्रॉमा दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि इनके मदर और फादर कभी भी एक साथ ठीक से रहे नहीं, और वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खटकती है कि जब हम शादियां करते हैं, जब हम रिलेशनशिप्स में जाते हैं, जब हम किसी को अपनी ज़िंदगी में एक बीवी का या हस्बैंड का दर्जा देते हैं, फिर सब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चलती थी जब ये आपके साथ होते थे, तो इनको लगता था कि ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही सही है, शादी वादी की बात मत करो, क्योंकि शादी में कुछ नहीं रखा हुआ, फिर हम लोग शादियाँ करेंगे, फिर हम झगड़ेंगे, बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें ये सोचते थे। क्यों? क्योंकि इनका बचपन का कोई ट्रॉमा रहा है। इनकी मदर के साथ तो इनकी बिल्कुल नहीं बनती होगी, इस वक्त तो इनकी बिल्कुल मुझे लग रहा है कि खटपट दिख रही है, ठीक है। इनका इनर चाइल्ड का कोई इशू है जिसको ये हील कर रहे हैं। मे बी ये आप सोचने लगे हैं, क्योंकि आपने इनको जो लव दिया, जो कनेक्शन आपके साथ था, जिस तरह आपने इनका साथ दिया, आपने इनका माइंडसेट चेंज किया है कहीं ना कहीं, ठीक है। आपने इनका बहुत साथ दिया है। बाय दिस डिस्टेंस इज हियर, तो ये आपको एक एम्प्रेस की तरह भी देखते हैं। बाय द वे, आपको अगर आपके लिए अगर थॉट की बात की जाए तो आपको ये एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, एक कंप्लीट पैकेज। उनको लगता है कि आप इनके इनर चाइल्ड को हील कर सकोगे। बाय दिस डिस्टेंस इज हियर, ये डिस्टेंस की एनर्जी क्यों है? बाय द वे है ये पर्सन अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में, वो मुझे दिख रहे हैं, और काफ़ी ये मतलब इस पर्सन से ना, इस मैस्कुलिन पर्सन से आपने बड़ी हिम्मत करके, करेज दिखा के अपने आप को चेंज किया और आगे बढ़े हो। देख रहे हो, एक मैस्कुलिन एनर्जी में है तो दूसरा यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तुमने इस एनर्जी में रहना है, आपने इनको बोला होगा कि तुमने अगर इसी एनर्जी में रहना है, ठीक है, ओके फाइन, रहो इस एनर्जी में, बाढ़ में जाओ, मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ, आई शुड लीव, मैं इस तरह नहीं रह सकता, मैं इस तरह नहीं रह सकती। आपने फाइनली इनको बोला है। एक जगह तो मैस्कुलिन है और दूसरी जगह ये है, आपने फाइनली खुद को चेंज किया है, आगे बढ़ रहे हो आप। आपने बोल दिया कि बेशक तुम मेरे सोलमेट हो या ट्विन हो या जो भी हो, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तुमने खुद को चेंज नहीं करना है और अपनी इसी मैस्कुलिन एनर्जी में रहना है, तो मैं खुद को चेंज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई, मुझे चेंज चाहिए अब, बस हो गया, बहुत हो गया। साथ साथ मैं आपकी एनर्जीज़ भी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ। तो यहाँ पर डिस्टेंस की एनर्जी क्यों है? बाय दिस डिस्टेंस इज़ हेयर, और टाइम आउट, रिट्रीट और टाइम आउट यहाँ पर क्यों है? 9 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। देखें यहाँ पर एम्परर आ चुका है।
एम्प्रेस आया था, एम्परर आ चुका है, डिवाइन काउंटर पार्ट। दोनों अपनी अपनी जगह मजबूत हो, दोनों अपनी अपनी जगह डटे हुए हो, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा पावरफुल कपल हो। सच्ची बताऊँ, अगर मैं सच बताऊँ ना, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, लेकिन आप दोनों इस वक्त अपने अपने इश्यूज़ से घिरे हुए हो। उनको अपने इश्यूज़ हैं, आपको अपने इश्यूज़ हैं। आप खुद को चेंज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप इसी तरह अगर आपको अपने आप को चेंज करोगे तो मुमकिन है इन फ्यूचर आप दोनों जजमेंट की एनर्जी में हो, यानी कि मुमकिन है कि ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आपकी इनसे शादी हो, आप दोनों एक दूसरे के बच्चों के अम्मा या अब्बा बनोगे, ये मुमकिन है। क्योंकि ये पर्सन को अब अच्छा, ये पर्सन थॉट में ये भी रखते हैं कि ना एक एम्प्रेस के साथ आपको तो ये कंप्लीट पैकेज समझते हैं। इनको ये भी पता है कि इनकी मदर या किसी की भी वजह से, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से या जादू टोनों की वजह से, आई डोंट नो, हर किसी का केस यहाँ अलग होगा ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है, ये जनरल रीडिंग है, सबके यहाँ पे एनर्जीज अलग अलग हैं। इस पर्सन को लगता है कि आपको, जिन्होंने आपको दूर कर दिया गया इनसे, ठीक है, लेकिन इनको ये भी पता है कि एम्प्रेस के साथ हमेशा एम्परर ही जचता है भाई साहब, एम्परर एम्प्रेस, ठीक है। एम्प्रेस के साथ जस्टिस ही यही है, जजमेंट ही यही है ऊपर वाले की, कि एम्प्रेस के साथ एम्परर को रखना है, एम्प्रेस के साथ एम्परर ही जचता है और कोई नहीं जचता, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन और एंजाइटी भी है, साथ साथ में ये जो डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है आप दोनों के बीच, सेपरेशन आ चुका है आप दोनों के बीच, इस पर्सन को लगता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है, हम दोनों के बीच सब खत्म हो चुका है, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। इनके थॉट में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको तंग करती हैं। जब ये थॉट्स आते हैं ना तो ये डर जाते हैं, इनको बहुत डरा रही है आपकी ये कमी, आपका ये थॉट और आपका ये जो नया रूप, आपका चेंज, आपका ये इस पर्सन को डरा रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि यार सब शायद खत्म हो चुका है। मे बी ये पर्सन रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं, टेंशन एंजाइटी से उठ जाते हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे। ईगो, बहुत ईगो है इस पर्सन के अंदर, इनका ईगो इनको रोक देता है। लेकिन साथ साथ ये भी थॉट्स रखते हैं कि एम्परर और एम्प्रेस ही एक दूसरे के साथ जचते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं डीप डाउन इनके थॉट में ये चीज़ है, ये बात है, लेकिन डर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी ये अपना डर खत्म कर देंगे, ये लग रहा है मुझे, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए यहाँ पर कोई एडवाइस है या फिर इनका कोई नेक्स्ट एक्शन दिखता है, ये कब तक लेंगे नहीं लेंगे। ये इनका डर है और कुछ नहीं है, कि इनका इनर चाइल्ड और बचपन का जो ट्रॉमा इनके साथ रहा है या फैमिली के साथ कुछ इश्यूज़ रहे हैं वो आप दोनों के बीच आ रहे हैं, और कुछ नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पर। या रिकॉन्सिलेशन, यस, यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है हीलिंग फैमिली इशूज़, मैंने कहा था ना। तो कोई फैमिली इशूज़ हैं उसको ये हील कर रहे हैं, हीलिंग फैमिली इशूज़, अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं। बहुत जल्दी यहाँ पर आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं। कब तक हैं ये ऊपर वाले को पता है, लेकिन मुझे लगता है 2 से 3 महीने ये और लेंगे रिकॉन्सिलेशन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस की जोड़ी आ चुकी है। फ्यूचर में ये कनेक्शन मुझे जो है वो आगे बढ़ते हुए या फिर यूँ समझ लो कि मैरिज, कमिटमेंट, शादी तक जाते हुए भी दिखाई दे रहा है। अगर आप खुद को इसी तरह एनर्जी में रखते हो, चेंज रखते हो अपने अंदर, अपने आप को चेंज ला रहे हो और इसी एनर्जी में रहोगे, अपना इनर वर्क करते रहोगे, अपने आप को चेंज करते रहोगे, अपने सेल्फ वर्थ पर काम करते रहोगे, तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये है आपकी आज की एनर्जीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।